Welcome, friends. Today my topic is plant reproduction. Here we will learn about the reproductive organs of plants and fertilization, so here we go. We will learn about how do organisms grow and how does reproduction in plants take place. कि organisms कैसे बड़े होते हैं और कैसे reproduction होता है जीवों में. Organisms reproduce. Reproduction is the process by which living organisms produce new individuals similar to themselves. जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं वो अपने जैसे ही जीवों को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम जनन भी बोलते हैं. रिप्रोडक्शन इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. रिप्रोडक्शन की वजह से धरती पे जो रिप्रोडक्शन है वो बना रहता है. रिप्रोडक्शन ए ब्रिज टू हेरिडिटी ट्रांसमिशन. रिप्रोडक्शन जो है, जनन जो है, वो एक पुल है जो आनुवंशिक गुण हैं उनके गतिशील होने का. इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू डॉटर cell by copying of DNA. Deoxyribose nucleic acid molecule present in the chromosome of cell. इसमें जो गुण हैं माँ बाप से बच्चों में आते हैं जिसमें कि DNA की कॉपी बनती है और DNA का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो कि क्रोमोसोम में मौजूद होता है. एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है. गैमीट्स नहीं बनते, गैमीट्स नॉट फॉर्म्ड. प्रोजेनी इज आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स. जो बच्चा होता है वो तकरीबन अपने माँ बाप के जैसा ही होता है, जैसे कि फिशन इन अमीबा, जैसे कि अमीबा टूटता है दो हिस्सों में. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स बनते हैं और प्रोजेनी इज़ ओनली जेनेटिकली सिमिलर टू द पेरेंट्स. और जो आगे ऑफस्प्रिंग होता है वो तकरीबन अपने पेरेंट्स के जैसा ही होता है. Asexual reproduction is extremely useful as a mean of rapid multiplication. It is common in lower plants and animals. जो asexual reproduction है ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है बड़ी तेज़ी से में जीवों के बढ़ने के लिए, और ये आमतौर पे छोटे पौधों और जीवों में होता है. Of DNA is also not a foolproof exercise. Even a minute changes bring about variation in blueprint of offsprings. जो DNA की कॉपी है वो पूरी तरह से ही फुल प्रूफ एक्सरसाइज नहीं होती. उसमें थोड़ा सा भी परिवर्तन हो सकता है जो बच्चे हैं उनमें. द यूजफुल वेरिएशन आर रिटेन्ड व्हाइल द हार्मफुल वन डजंट गो बियॉन्ड. जो बेनिफिशियल, जो फ़ायदेमंद विभिन्नताएँ होती हैं उन्हें रख लिया जाता है, जो हानिकारक होती हैं वो ज़्यादा आगे तक नहीं पहुंचती. एक्चुअली वेरिएशंस हेल्प द स्पीसीज टू विथस्टैंड ड्रास्टिक एनवायरमेंटल चेंजेस, thus save the species from becoming extinct and promotes its survival for a longer time. असल में जो विभिन्नताएँ हैं वो जीवों को मदद करती हैं ज़्यादा देर तक इन सब जो वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं उनको सहन करने में. इसलिए ये जीवों को लुप्त होने से बचाती है और उनका सर्वाइवल, उनको जीवित रखती है यहाँ पर धरती पर ज़्यादा लंबे समय तक. दिस इनबिल्ट टेंडेंसी ऑफ वेरिएशन इज़ द फ्यूल फॉर एवोल्यूशन. और ये अंदर की जो प्रवृत्ति है जिसमें विभिन्नताओं को अपनाने की जो प्रवृत्ति है ये विकास के लिए एक मूल मंत्र बनता है. फर्स्ट इज फिजन. The parent cell divides, split into two daughter cell. Binary fission split into
मैनी सेल मल्टीपल फिशंस। जो फिशन है ये दो तरह का होता है। एक तो ये है कि पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल में बढ़ जाए, जिसे हम बाइनरी फिशन कहते हैं, और एक सेल जो है बहुत सारे छोटे सेल्स में डिवाइड हो जाए, उसे हम मल्टीपल फिशन कहते हैं। बाइनरी फिशन में क्या होता है, जैसे ये है अमीबा का सेल, ये सेल स्ट्रेच एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। एक्सपेंड होते होते बीच में से ये नैरो होना शुरू हो जाता है, और देन ये टू डॉटर अमीबा में चेंज हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज बाइनरी फिशन। नेक्स्ट sexual reproduction is budding. New organism is produced as an outgrowth of the parent body. जो पेरेंट बॉडी है उसमें से एक ये आउटग्रोथ बन जाती है, जिसे बड कहते हैं, और ये बड्स जो हैं धीरे धीरे अलग होने लगती हैं और ये नए ईस्ट में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। प्रोपगेशन, the mode of reproduction in which part like stem, root, leaves develop into the new plants under favorable conditions. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है कि जब रिप्रोडक्शन होता है, जब प्लांट का कोई तना या जड़ या पत्ते जो हैं वो फेवरेबल कंडीशन में एक नए प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। बेनिफिट्स, प्लांट कैन बियर फ्लावर्स फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड। इसमें जल्दी प्लांटेशन या जल्दी फ्रूटिफिकेशन होती है जब इसे हम इस तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन की मदद से उगाते हैं। ग्रोइंग बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन have lost the capacity to produce seeds. लेकिन इस तरह से उगाने से उनकी टेंडेंसी जो सीड्स बनाने की है वो ख़त्म हो जाती है। जेनेटिक सिमिलरिटी इज़ मेंटेन्ड इन द प्लांट्स। प्लांट्स में जो जेनेटिक सिमिलरिटी है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे वो होते हैं अपने पेरेंट्स के मुताबिक, जैसे उनका जैसे उनका प्लांट पहले वाला होता है वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं। जैसे शुगर केन है, रोज़ है, ग्रेप्स है, इसे हम उगाते हैं लेयरिंग या ग्राफ्टिंग के द्वारा। When the simple animal like Hydra planaria develop a new individual from his broken older parts, it is known as regeneration. It carried out by specialized cells which gives large number of cells. This is the planaria. यहाँ से ये टूट गया और ये 3 इंडिविजुअल को इसने जन्म दे दिया। इसी तरह हाइड्रा, ये भी यहाँ से ब्रेक हो गया, इसके पुराने हिस्से जो हैं टूट गए और वो नए हाइड्रा में डेवलप हो गया। इट इज़ ए एक्सीडेंटल प्रोसेस व्हेन ब्रोकन पीसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये एक दुर्घटना वाली स्थिति है जब एक जीव जैसे स्पायरोगैरा है, ये बाय एक्सीडेंट टूट जाता है और टूट के ये 2 इंडिविजुअल में चेंज हो जाता है, तो इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। Sexual reproduction. When reproduction takes place as a result of fusion between 2 gametes, one from each parent is called sexual reproduction. जब प्रोडक्शन जो है, जनन जो है वो 2 गैमीट्स के आपस में मिलने के कारण होता है, जो कि हर पेरेंट से प्राप्त होता है, इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न बिटवीन गैमीट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जो प्रोसेस होता है जिसमें 2 गैमीट्स आपस में मिलते हैं, इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल फ्रेगमेंट्स बिटवीन होमोलोगस chromosomes causing genetic
रिकॉम्बिनेशन विच लीड्स टू वेरिएशन, दोनों गैमेट्स में से एक्सचेंज होता है जेनेटिक फ्रेगमेंट्स का, जो कि एक जिनकी वजह से वेरिएशंस आती हैं, परिवर्तन आती है नेक्स्ट जनरेशन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन plants, it occurs mostly in flowering plants. In fact, flowers are reproductive organs of the plants. Sexual reproduction जो plants में होती है वो तकरीबन फूल देने वाले plants में होती है, क्योंकि वो उनका reproductive organ होता है। The atypical flower contain 4 whorls known as calyx, corolla, androecium and gynoecium. Reproductive part of flower. Reproductive part of flower, मेल पार्ट है स्टेमन, फीमेल पार्ट है कार्पल। स्टेमन जो मेल पार्ट है उसमें आगे हैं फिलामेंट्स और एंथर्स। एंथर्स जो है, एंथर में मियोसिस होता है जिसमें कि एक सेल 2 सेल में डिवाइड होता है और उससे बनते हैं पोलन ग्रेन्स, जिन्हें बोलते हैं मेल गैमेट्स। और कार्पल जो फीमेल पार्ट है, इसके 2 हिस्से होते हैं, एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइलो। उसके बाद ओवरी में होती है और उसके बाद उसमें एग सेल होते हैं। पोलन ग्रेन्स ऑफ ए फ्लावर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ कार्पल ऑफ द सेम फ्लावर, इसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। जब एक फूल के पोलन ग्रेन्स जो हैं एक उसी फूल के स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और अगर ये दूसरे फूल के कार्पल पे जाते हैं तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन्स इज अचीव्ड बाय एजेंट लाइक विंड, वाटर एंड एनिमल्स। After pollination, the pollen grains reach to the egg cell in the form of pollen tube. Flower is the genital organ of plants. 2 तरह के flowers होते हैं, bisexual and unisexual. Bisexual में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। मेल ऑर्गन होते हैं स्टेमन और फीमेल कार्पल्स, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हिबिस्कस और मस्टर्ड। यूनिसेक्सुअल प्लांट में या तो मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, जैसे कि पपैया या वाटरमेलन। ये है फूल की स्ट्रक्चर। ये है ओव्यूल, ये है सेपल, ये है पेटल, ये है स्टाइलो और ये सारा हिस्सा ओवरी का है। द फ्यूजन बिटवीन द पोलन ग्रेन एंड फीमेल एग सेल occurs inside the ovary. The fertilization. What is fertilization? कि पोलन ग्रेन और फीमेल एग सेल्स की फ्यूज़न होती है ओवरी में। ज़ाइगोट इज़ प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस। ज़ाइगोट बनता है इस प्रोसेस में। ये फ्लावर है, यहाँ स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। दिस इज ओवरी। पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब, ओवरी वॉल, फ्यूचर एंड कोट, एग सेल एंड मोनोपाइल्स। इस जगह पे फ्यूजन जो है वो होता है। Zygote divides several times to form an embryo within the ovule. The ovule develops a tough coat and is converted into seed. जो जाइगोट है वो बहुत सारे हिस्सों में डिवाइड होता है एम्ब्रॉय बनाने के लिए,
और ये एम्ब्रॉय के आसपास एक बहुत टफ कोट बनता है जो इसे सीड में या बीज में परिवर्तित कर देता है। ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म ए fruit, while the seed contains the future plant or embryo which develops into seedling under the suitable conditions. This process is known as germination. ओवरी बड़ी हो जाती है और पक जाती है और उसे हम फ्रूट कहते हैं, जबकि उसके अंदर जो बीज होता है वो आगे का प्लांट बना देता है या एम्ब्रॉय बना देता है, जो कि बाद में सीड में फेवरेबल कंडीशन में द्वारा से पौधा बन जाता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं।